Hello and welcome to our YouTube channel. I hope you have already subscribed the channel and accumulating lots of skills. I am Chanchala Tiwari, your companion in this journey. So how are you all? I hope you all are fine. हम लोग writing skills के बारे में discussion कर रहे थे and today I have again brought another video on writing skills. So let's see कि आज हम लोग writing skill में क्या लिखना सीखते हैं. As I have already told you, there are two means of communication. One is informal means of communication. What is informal means of communication? जहाँ पे personal conversations हम लोग करते हैं within professional partners. So that is informal means of communication. या where we share personal opinions within a group of people or with any individual. That is informal means of communication. And what is formal means of communication? तो फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेयर कम्युनिकेशन इज चैनलाइज्ड फॉर्मली बाय मेंटेनिंग अ हायरार्की. जब हम लोग किसी हायरार्की जैसे कि एक कंपनी में जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को कोई मैसेज देना चाहता है या एक स्कूल में प्रिंसिपल अपने टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं. सो दैट इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे एक चैनल के थ्रू एक हायरार्की मेंटेन करके कम्युनिकेशन हो रही है. लैंग्वेज ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज कम्प्लीटली फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड. जब हम लोग फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं तो वहां पे जो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन का जो जिस माध्यम से हम लोग बातचीत करते हैं वो बहुत ही फॉर्मल होता है. वहां पे हम पर्सनल चीजों को शेयर नहीं करते. दैट इज कम्प्लीटली फॉर्मल एंड इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड. वी ट्राई टू बी एज मच ऑर्गेनाइज्ड एज वी कैन. वी डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इजंट इट? देर इज नो पर्सनल ओपिनियंस आर एक्सचेंज्ड. कोई भी पर्सनल ओपिनियंस हम लोग एक्सचेंज नहीं करते हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहां पे यू कैन सी दिस टू गर्ल्स आर जस्ट सिपिंग द कप ऑफ टी एंड चैटिंग विद ईच अदर. सो ऐसे जो हम लोग बातें करते हैं ये इनफॉर्मल है. एंड व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद इन सम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन दैट इज फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आई गेस आपको समझ में आया. नाउ लेट्स सी कि हम लोग फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या कर सकते हैं. आई एम शोइंग यू सम ऑफ द पिक्चर्स. आपने इस तरह के पिक्चर्स जो हैं शायद देखे होंगे. हैव यू सीन सच पिक्चर्स? दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिसेस. कहाँ देखा है आपने? वेयर हैव यू सीन ऑल दिस पिक्चर्स? यू हैव सीन ऑल दिस पिक्चर्स इन न्यूज़पेपर. ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं जिनके बीच कुछ नोटिसेस इशू होती हैं. समटाइम्स एडमिशन के लिए, समटाइम्स कुछ सेल करने के लिए, समटाइम्स कोई वैकेंसी के लिए, समटाइम्स किसी कोर्ट का जजमेंट है या कोई एडमिशन के लिए है या कॉलेज का एडमिशन नोटिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. सो डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिसेस आर इशूड थ्रू न्यूज़पेपर्स by government agencies or non-government agencies or some institutions. So these are all notices. That means जो आपको क्लास 10th या 12th में नोटिस सिखाया जाता है it's going to be helpful for all your life. So that is why learning notices or practicing writing notices is very important because ये आपको हमेशा काम आएगा. So today the topic which we are going to discuss is notice writing. What is notice? Notice क्या है? So one of the means of written communication. First thing notice क्या है? Notice is one of the means of written communication. लिखित रूप में वार्तालाप करने के लिए, बातें करने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग नोटिस का यूज करते हैं. Notice is issued to give information. नोटिस जो इशू होता है वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए होता है ना? किस तरह के इंफॉर्मेशन अबाउट सम अपकमिंग इवेंट्स. कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज होने वाला है या आस्किंग पीपल टू टेक पार्ट इन एनी इवेंट. किसी से आपको पूछना है कि क्या आप इस इवेंट में पार्ट लेना चाहते हो. दिस इवेंट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड. you have to take part, or if you want to tell them to take part, or if you want to ask them whether they want to take part or not. In all these cases notice is issued. Or if you are organizing some event, program or function तो भी आपको नोटिस इशू करना होता है. एंड फॉर नोटिफाइंग ऑफ सम लॉस्ट आइटम और फाउंड आइटम. अगर कोई चीज स्कूल के प्रेमिसेस में या कंपनी में या कहीं पे भी गुम हो जाए, जैसे बच्चे भी गुम होते हैं तो एक नोटिस इशू होता है कि फलाना फलाना कद का शक्ल का बच्चा जो है वो गुम हो गया है. दूरदर्शन पे पहले एक प्रोग्राम आता था, गुमशुदा तलाश केंद्र में सूचित करें. पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं. सो वो भी एक नोटिस होता था. सो नोटिस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स.
कभी हम लोग किसी को वार्न करने के लिए भी नोटिस इशू करते हैं, समटाइम्स कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए नोटिस इशू करते हैं, समटाइम कोई फंक्शंस में इनवाइट करने के लिए नोटिस इशू करते हैं, कोई एडमिशन के लिए नोटिस इशू करते हैं, कोई पब्लिक नोटिस हम लोग इशू करते हैं। जैसे अभी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड कोविड-19 सो मेनी पब्लिक नोटिसेस हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज सो दैट यू कैन फॉलो द मेजर्स कि ऐसा इस टाइम पे बाजार खुलेगा नहीं खुलेगा। इस तरह के जितने भी नोटिसेस आए हैं ये सब पब्लिक नोटिस आए हैं। सो दीज आर नोटिसेस। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट अ नोटिस इन योर एग्जाम। हाउ विल यू राइट अ नोटिस? सो कैसे लिखते हैं इसको? बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे अबाउट द नोटिस कि इज देयर एनी फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट है क्या जिसको फॉलो करना है? डज इट हैज एनी स्पेसिफिकेशंस व्हिच नीड टू बी इंक्लूडेड? Is there any specific purpose or any specific context to write it? What kind of language need to be followed? So these are few of the questions जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें कैसे नोटिस लिखना है, क्या कोई फॉर्मेट फॉलो करना है, क्या उसमें कुछ खास चीजों को इंक्लूड करना होता है, क्या कोई खास पर्पस है किसी नोटिस को लिखने का, एनी स्पेसिफिक पर्पस है, या क्या भाषा यूज करनी चाहिए हमें, विच लैंग्वेज यू नीड टू फॉलो। सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्राइटेरियाज। ये क्वेश्चन भी है, साथ साथ क्राइटेरिया भी है जिसको आपको फुलफिल करना है टू राइट अ नोटिस। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन राइट अ नोटिस। तो फॉर्मेट, डेफिनेटली देयर इज अ फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। फर्स्ट थिंग है दैट यू हैव टू राइट अ नोटिस विद इन अ बॉक्स। आपको नोटिस जो है वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही लिखना होता है। ओके दूसरा जो है, द नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट इज रिटन एट द टॉप सेंटर ऑफ द बॉक्स। तो आपको सबसे पहले तो एक बक्सा बना लेना होता है नोटिस लिखने के लिए, हमेशा ही एक आपको बॉक्स बनाना होता है। और ये जो टॉप सेंटर का जगह है यहाँ पे आप लिखेंगे कि किसने नोटिस इशू किया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, द वर्ड नोटिस इज रिटन एट द टॉप सेंटर ऑफ द बॉक्स। इसी के ठीक नीचे आपको नोटिस वर्ड को लिख देना है। और किस तरह लिखना है, वो पूरा ही बोल्ड लेटर में होगा, यानी कि पूरा कैपिटल लेटर में सेंटर में होगा। जैसे आपको मैंने लिख के दिखाया है उसी तरह से आपको लिखना है, इसी तरह से आपको लिखना है। ओके तो फर्स्ट आपने जो जो इशू कर रहा है नोटिस उसका नाम लिखा, फिर आपने नीचे नोटिस लिखा। देन यू हैव टू राइट द डेट ऑफ इशू। जिस दिन नोटिस इशू हो रहा है दैट डेट हैज टू बी रिटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पे आपको उस डेट को लिखना है कि कौन सा डेट है जिस दिन की वो नोटिस इशू हुआ। ओके सपोज आज का डेट हो अगर, तो आप आज का डेट डाल दो। ये देखिए यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी इशू कर रहा है, अगर स्कूल इशू कर रहा है, अगर कॉलेज इशू कर रहा है, अगर कोई कंपनी इशू कर रही है, तो वहां यहाँ फर्स्ट चीज उसका नाम आएगा। देन दिस नोटिस वर्ड विल कम, देन द डेट ऑफ द इशू विल कम। जिस दिन ये नोटिस इशू हुआ वो वाला डेट यहाँ आएगा। देन व्हाट विल यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट द एजेंडा ऑफ द नोटिस। क्यों आपने नोटिस लिखा है, पर्पस क्या है उस नोटिस का। हेडिंग ऑफ द नोटिस, ये जो एजेंडा है यही हेडिंग है, ये एजेंडा ही हेडिंग का काम करता है यहाँ पे। ओके देन व्हाट विल यू हैव टू राइट, द मेन कंटेंट इज रिटन विदाउट एनी इंटेंडिंग। इंटेंडिंग यानी जैसे आप पैराग्राफ चेंज करते वक्त थोड़ा जगह छोड़ते हैं, वो आपको नहीं करना है। तो मेन बॉडी पार्ट आपको लिखना है इस तरह से कि, और इस बॉडी पार्ट में आप क्या लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द नोटिस। मेन कंटेंट पार्ट यही होता है, ये बॉडी है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें लिखना है वो देखिए, आपको इसमें मैंने लिख के दिया है कि आपको जो है रीजन लिखना है कि आप क्यों नोटिस इशू कर रहे हैं, डेट के साथ आपको लिखना है, आपको वो जगह भी लिखना है, टाइम भी लिखना है, कॉज भी लिखना है, वो कितने वर्ड्स में होगा उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस जगह पे आपका बॉडी क्रिएट होगा। एंड लास्ट में आपको क्या लिखना है, द डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी इज रिटन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स। तो पहले आपको सिग्नेचर, जैसे कि अगर जिसका भी नाम है वो, एंड देन डेजिग्नेशन, अगर कल्चरल सेक्रेटरी इशू कर रहे हैं या हेल्थ मिनिस्टर इशू कर रहे हैं या कोई भी इशू कर रहे हैं तो वो अपना सिग्नेचर यहाँ पे डालेंगे। तो दिस इज द बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। आई होप आपको समझ में आया। नाउ लेट्स सी व्हाट थिंग्स नीड टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। जो बॉडी मेन पार्ट था बीच का, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। उसमें आएंगी व्हाट, जो नोटिस है वो किस बारे में है, व्हाट इज द नोटिस अबाउट, दिस विल बी इंक्लूडेड इन द बॉडी। देन व्हाट इज द इवेंट, वो इवेंट है क्या, वो नोटिस किस बारे में है, जिस भी बारे में है उसमें वो कौन सा इवेंट होने वाला है। व्हाट वाज द ओकेजन, ओकेजन क्या है, जो नोटिस इशू होगा उसका ओकेजन क्या होगा। इन चीजों के बारे में आपके नोटिस में होना चाहिए। देन वेयर,
कहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, द प्लेस और लोकेशन या द वेन्यू ऑफ द इवेंट। जिस भी जगह पे, सपोज टीचर्स डे सेलिब्रेट होना है तो आपके स्कूल में सेलिब्रेट होना है या कॉलेज में सेलिब्रेट होना है या किसी स्पेसिफिक हॉल में सेलिब्रेट होने वाला है, उस जगह के एड्रेस जो होगा वो उस नोटिस में जरूर इंक्लूड होना चाहिए। देन व्हेन, कब होगा, दैट इज व्हाट द नोटिस इज ऑल अबाउट। कब होगा, वो जो डेट होगा, जो टाइम होगा, जो ड्यूरेशन होगा, अगर वो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ड्यूरेशन है तो फाइन, अगर नहीं है तो पॉसिबल ड्यूरेशन कि कितने घंटे चलेगा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, कितने दिन का क्या प्रोग्राम है, वो सारा डिटेल जो है दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन द बॉडी पार्ट ऑफ अ नोटिस। देन हु मीन्स हु आर इन्वाइटेड, किसको इन्वाइट करना है, हु शुड कम, कौन आने वाला है, हु इज ऑर्गेनाइजिंग, हु इज ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कौन उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, हु इज द चीफ गेस्ट इफ एनी, अगर कोई रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है या कोई और स्पेशल नेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा है तो क्या कोई चीफ गेस्ट है जो कि आने वाले हैं, या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज हो रहा है आफ्टर द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल और एनी एनुअल स्पोर्ट मीट, तो उसमें कौन आके गेस्ट होने वाले हैं, दिस ऑल इंफॉर्मेशन मस्ट बी देयर इन द नोटिस। देन लास्टली whom, किसके पास कांटेक्ट करना है, टू whom टू कांटेक्ट फॉर डिटेल्स, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है अगर किसी से पूछना है तो किसको, किसके पास इंसान जाएगा, टू whom टू गिव नेम्स फॉर पार्टिसिपेटिंग, अगर कोई आप ऐसा ऑर्गेनाइज करने वाले हो इवेंट जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो वो कहाँ जाके अपना नाम देंगे, कहाँ पे जाके बताएंगे कि हाँ मुझे भी पार्ट लेना है, या क्या मीडियम होगा उस पार्टिसिपेशन का, जैसे कि नाउ इट इज इफ समवन इज ऑर्गेनाइजिंग एनी काइंड ऑफ इवेंट इट्स मोस्टली ऑनलाइन, तो where to go and where to register for that program, how to register for that program, what is the date, what is the last date, these all informations must be there in the notice, then only it will be a valid notice। to whom to contact for any verification, अगर कोई verification करना है, कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, कोई चीज वेरीफाई करना है कि ये ऐसा है क्या वैसा है क्या, तो who is the person to whom we should call, किसको हम लोग कॉल करके पता कर सकते हैं या किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या किस व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हैं, all these things need to be included in the notice, then only it will be a good notice where there will be no lack of information जिसकी वजह से कोई confusion या misleading चीजें create हो रही हैं। so notice must be clear in itself कि वो क्या इशू कर रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है। now what to do with this questions, सपोज ये नोटिस के 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। एक ये क्वेश्चन ऐसा है, यू आर राकेश द कैप्टन ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द टीचर्स डे प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। दिस इज अ क्वेश्चन इन विच हैज केम इन 2020 in 10th board exam। and there is another question, you are Anmol or Anshu the head boy or girl of Ramesh Rai High School Motihari, there will be a football match between Zilla school and your school, put up a notice on notice board asking the students who are interested to come for selection and join the team in about 50 to 60 words। so these are few of the examples of the questions। now you have the question, okay, you have the question। अब आप इस क्वेश्चन में से नोटिस कैसे बनाओगे, कैसे आप काम का इंफॉर्मेशन जो है इसमें से निकाल पाओगे। टेक आउट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चंस, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप क्वेश्चंस में से अलग कर लीजिए। जैसे आपको क्या क्या चाहिए कि जो इवेंट है वो क्या है, वो इवेंट कब होने वाला है, वो इवेंट कितने बजे होने वाला है, वो इवेंट किसके बारे में है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा। समटाइम्स जैसे कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो सेकंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी आपका क्या नाम होगा वो भी बता दिया गया है, आपका डेजिग्नेशन आप हेड बॉय या हेड गर्ल है वो भी बता दिया गया है, आपके स्कूल का नाम क्या है वो भी बता दिया गया है। देन आपके क्या इवेंट होने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी अ फुटबॉल मैच, किसके किसके बीच होने वाला है वो भी बता दिया गया है। एंड देन उसमें वर्ड लिमिट भी बता दिया गया है, साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि करना क्या है, हु आर इंटरेस्टेड वो कैसे आ सकते हैं और कैसे टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये ऑल दीज इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ गया है। तो आपको अब इसमें से इसी तरह क्वेश्चंस में से ही इंफॉर्मेशन को पहले शॉर्ट आउट कर लेना है जो आपके नोटिस में आना है, मतलब जो आपके नोटिस का इनपुट है ना। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इसमें सिर्फ ये बताया गया कि आपको एक टीचर्स डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है और वर्ड लिमिट बताया गया है, साथ साथ आपका डेजिग्नेशन बताया गया है कि आप राकेश हैं और आप क्या हैं, आप स्कूल के कैप्टन हैं। बाकी ज्यादा कुछ इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन
इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है। अब हिडन इंफॉर्मेशन क्या है? छुपा हुआ। जैसे टीचर्स डे है तो इट्स नोन टू एवरीवन दैट 5th सितंबर जो है वो टीचर्स डे होता है। अगर यहाँ पे रिपब्लिक डे होता तो 26 इज द रिपब्लिक डे। यू हैव द डेट, तो आपको वो ढूंढना नहीं है अलग से, क्योंकि वो अगर वो कोई ओकेजन स्पेशल डे मेंशन किया गया है, दैट मीन्स यू हैव द डेट। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डिसाइड, अगर टीचर्स डे है डेफिनेटली इट विल बी सेलिब्रेटेड विद इन स्कूल, तो यानी कि आपको जगह भी पता है कि कहाँ सेलिब्रेट होगा। अब एक टाइमिंग की बात है तो वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या टाइमिंग हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपके पास एक स्लॉट है ऑलरेडी कि जब टाइमिंग है और स्कूल में सेलिब्रेट होगा तो डेफिनेटली विद इन द स्कूल टाइमिंग सेलिब्रेट होगा। यानी कि स्कूल का टाइमिंग जनरली जो 10 से 4 हमारा होता है तो उसी बीच में कुछ सेलिब्रेट होगा। तो वो आप एक माइंड में अपना बना सकते हैं कि हमें किस टाइम को रखना है। क्वेश्चन से ही क्या क्या आपने निकाल लिया? आपने निकाल लिया कि कौन सा ओकेजन या कौन सा इवेंट है जो आपको नोटिस में डालना है। उसके बाद आपने क्या निकाल लिया? अगर डेट और टाइम दिया हुआ है तो आपने निकाल लिया, अगर नहीं दिया है तो आपको सोचना है कि क्या हो सकता है। उसके बाद द वेन्यू ऑफ द इवेंट, समटाइम डेट जो है, जैसे इस क्वेश्चन में इस इवेंट की वजह से आपको डेट पता चल गया। वेन्यू क्या होगा? इस क्वेश्चन में आपको वेन्यू भी पता है कि कहाँ होने वाला है, यहाँ पे भी आपको पता है कि कहाँ होने वाला है। उसके बाद द डेजिग्नेशन असाइन टू यू फॉर इशुइंग द नोटिस, ये भी आपको पता है कि आपका डेजिग्नेशन इस क्वेश्चन में कैप्टन ऑफ योर स्कूल है, इस क्वेश्चन में यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। तो यहाँ दोनों क्वेश्चंस में आपको डेजिग्नेशन ऑलरेडी पता है। समटाइम कल्चरल सेक्रेटरी, समटाइम स्कूल कैप्टन, समटाइम टीचर, एज अ टीचर भी you have to write a notice. So in different questions different kind of designations may come, but you have to take out those informations so that those information can be the input of your notice. ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है आप ये सारे इंफॉर्मेशन उसमें से अलग कर लेते हैं, क्योंकि आपको सेंटेंस भी सिंपल रखना है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है। तो दैट्स वाई आप सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे कि आपको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन से मिल रहा है। वर्ड लिमिट इज ऑल्सो देयर। देन वैल्यू पॉइंट्स इन अ नोटिस, क्या क्या चीजें आपको डालनी है। आपने इंफॉर्मेशन अलग कर लिया, अभी क्या क्या चीज आपको चाहिए थी जो नहीं मिला, तो आपको चाहिए डेट, समटाइम्स मिल जाता है समटाइम नहीं मिलता है। टाइम चाहिए, कभी दिया रहता है कभी निकालना पड़ता है, बनाना पड़ता है। वेन्यू, जगह कहाँ पे वो होने वाला इवेंट। एजेंडा क्या है उसका, पर्पस क्या है, हु टू अटेंड, कौन अटेंड करेगा। कॉन्टेक्ट एड्रेस क्या है, किसके पास जाके बताना पूछना पड़ेगा, और कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अगर हैं तो वो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको अपने नोटिस में डालने हैं। तो आपको या तो क्वेश्चंस में ये सारे इंफॉर्मेशन समटाइम्स यू विल गेट, एंड समटाइम व्हाट विल हैपन, यू हैव टू मेक सम ऑफ द इंफॉर्मेशन योरसेल्फ। आपको खुद से कुछ बनाने भी पड़ सकते हैं, एंड योर नोटिस विल बी रेडी। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है उसी को मैंने एग्जाम्पल के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि जो भी स्कूल इशू कर रहा है नोटिस वो यहाँ पे डाल देंगे। अब इस क्वेश्चन में जो है कोई भी स्कूल का नाम नहीं है, तो हम जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं हम उसका नाम डाल सकते हैं। तो जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ मैंने उसका नाम यहाँ पे डाल दिया है। ओके, देन व्हाट विल यू राइट? नोटिस। You can see it is written in the bold and capital letter. Then we will write the date of issue, जिस दिन नोटिस इशू हो रहा है उस दिन। अब इस क्वेश्चन में टीचर्स डे सेलिब्रेट हमें करना है, दैट मीन्स टीचर्स डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 5th of September। सो हमें उसके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो समय चाहिए उसको ध्यान में रख के हम लोग एक डेट को इशू करने का डेट उसके पहले का रखेंगे। ठीक है, नोटिस हमेशा पहले के डेट में इशू होता है। देन हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया कि किस वजह से नोटिस है, जब पर्पस जो है नोटिस का क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पर्पस है? टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ये नोटिस इशू कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसके बॉडी को लिख दिया। बॉडी में हमने जो है लिखा है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 and 10 आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम फॉर सेलिब्रेटिंग द अपकमिंग टीचर्स डे ऑन 5th of September 2020 from 11 AM onwards till 2 PM at our school auditorium। तो देखिए यहाँ पहले ही लाइन में हमने सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो थे कि जो डेट है वो हमने मेंशन कर दिया कि कब सेलिब्रेट होने वाला है, 5th सितंबर को। टाइम क्या है? तो फ्रॉम 11 AM onwards till 2 PM।
कहाँ सेलिब्रेट होने वाला है? तो एट आवर स्कूल ऑडिटोरियम। अब क्या क्या होने वाला है? देयर विल बी सॉन्ग, डांस एंड डिफरेंट गेम्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो क्या क्या एक्टिविटीज उस दिन होने वाली हैं, उस दिन का एजेंडा क्या है, प्रोग्राम क्या है, दैट ऑल्सो वी हैव मेंशन्ड। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन द प्रोग्राम काइंडली गिव योर नेम टू योर क्लास मॉनिटर बिफोर 2 सितंबर। तो हमने उसका डेट भी डाल दिया कि कब तक पार्टिसिपेशन आप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो कब तक पार्टिसिपेशन के लिए अपने नाम को दे सकते हैं, और किसको उनको देना है? उनको अपने क्लास मॉनिटर को देना है। कम एंड ज्वाइन द प्रोग्राम इन मैक्सिमम नंबर एंड मेक आवर टीचर्स प्राउड ऑन दिस डे। तो ये हमने लास्ट में एक इंफॉर्मेशन दिया कि कंक्लूडिंग लाइन बोल सकते हैं आप इसको, कि आप सभी आइए और हमारे टीचर्स को प्राउड फील करवाइए। सो इन दिस नोटिस यू कैन सी कि हमने डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा या पर्पस या कॉज, to whom to concern, till what date the program is opened, all these things we have mentioned, isn't it? And then finally we have written the name of the person who is issuing the notice, sorry ये कुमार होगा। so जो नोटिस इशू कर रहे हैं उनका नाम हमने यहाँ पे डाल दिया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था राकेश, और वो डेजिग्नेशन क्या है उनका? कैप्टन ऑफ योर स्कूल। so he is the captain of your school and that's why he is issuing this नोटिस इन दिस कैपेसिटी। सो इस तरह से आप एक नोटिस को लिख सकते हो। एक बॉक्स बना सकते हैं जिसमें कि आप ये सारे इंफॉर्मेशन पहले ही से डाल दीजिए कि डेट क्या होगा, उसके बाद टाइम क्या होगा, पर्पस क्या होगा, उसके बाद कौन कौन से लोगों को बुलाया जाएगा, क्या हम लोग करने वाले हैं। ये सारे चीजें जो है आप पहले से सोच लीजिए एंड फिर उसको सिर्फ आपको सेंटेंस में बना देना है। तो इट विल नॉट बी मच डिफिकल्टी। Now let's see this same notice in some different way. इसी नोटिस को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, और अगर इस तरीके से लिखोगे तो इट विल बी मोर इजियर एंड इट विल हैव मोर इम्पैक्ट। कैसे? लेट्स सी। तो यहाँ पे पहले का जो हेडिंग और नोटिस लिखने का तरीका है दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम एज वी हैव रिटन इन दैट नोटिस। डिफरेंट क्या हुआ? तो हमने जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, जो फर्स्ट लाइन है, उसको हमने पहले लिख दिया, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10 आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम। तो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10 आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम। और क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? तो सेलिब्रेटिंग द अपकमिंग टीचर्स डे। देयर विल बी डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर, अब हम लोग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने इस तरह से डाल दिया कि किस डेट को सेलिब्रेट होना है, किस टाइम पे सेलिब्रेट होगा, कहाँ सेलिब्रेट होगा, कौन कौन गेस्ट्स हैं, आवर प्रिंसिपल एंड आवर टीचर्स जो हैं वो हमारे गेस्ट हैं। तो यहाँ पे हमने गेस्ट का डिटेलिंग भी दे दिया है। उसके बाद क्या एक्टिविटीज होने वाले, प्रोग्राम्स क्या हैं वो भी हमने दे दिया, सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस बाय आवर स्टूडेंट्स, गेम विथ टीचर्स, सबमिशन डेट क्या है, लास्ट डेट वो भी हमने दे दिया, सबमिशन ऑफ नेम्स बाय 2 सितंबर। एंड लास्ट में हमने फिर लिख दिया, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट काइंडली गिव योर नेम्स टू योर क्लास मॉनिटर, कम एंड ज्वाइन द प्रोग्राम इन मैक्सिमम नंबर एंड मेक आवर टीचर्स प्राउड ऑन दिस डे। तो सेम बॉडी को हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा? आपका जो राइटिंग है वो कम हो गया है ना, जो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है वो रिड्यूस हो गया, एंड आपने सारे इंफॉर्मेशंस भी डाल दिए, और साथ साथ ये ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। बिकॉज जो नोटिस बोर्ड पे जब जाएगा ये, तो जब बच्चे या कोई भी पढ़ेगा तो उसको जो भी काम का इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डेट है, टाइम है, वेन्यू है, गेस्ट है, प्रोग्राम है, वो सारे बोल्ड लेटर्स में उसको अलग से ही दिख जाएंगे। उसको पूरा का पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जनरली हम लोग करते हैं कि नोटिस में हम देखना चाहते हैं कि क्या इन मेन चीज क्या है। दैट इज वाई ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर नोटिस वेरी प्रिसाइज। आपको बहुत ही प्रिसाइज रखना है, छोटा रखना है। दैट्स वाई इट इज much more easier and much more convincing to write in this way. And again these things will be same. तो without touching or destroying the format, हमने format को कोई change नहीं किया, we have only changed the way we can write the notice and this has become more easier. एंड ये जो कॉमन सेंटेंस है, कुछ कुछ जो सेंटेंसेस है जैसे दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट काइंडली गिव योर नेम्स टू योर क्लास मॉनिटर, इस तरह के सेंटेंस आप हर मैक्सिमम काइंड ऑफ नोटिस में लिख सकते हो। अगर कोई कल्चरल इवेंट होने जा रहा है, वहां अगर आप एज ए कल्चरल सेक्रेटरी बुला रहे हो बच्चों को, द सेम लाइन विल बी यूज्ड।
अगर आप कोई फुटबॉल मैच का जैसे वो क्वेश्चन था, वहां पे भी आप सेम सेंटेंस लिख सकते हो कि जो भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ आ जाइए। उस क्वेश्चन में सिर्फ एक जगह बता देना होता कि कहाँ पे उनका सिलेक्शन होगा। सो ओनली बाय मिक्सिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस विथ ईच अदर आप सेम चीजें नोटिस में यूज कर सकते हो। दिस नोटिस इज ऑफ 5 marks इन क्लास 10th एज वेल एज इन 12th ऑल्सो आई थिंक। तो वहां आपको इजीली 5 out of 5 marks मिल जाने हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेम्बर, कुछ चीजें आप याद रखिए नोटिस लिखते वक्त और आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या क्या है? दे शुड बी इन द पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल, आप कोशिश करिए कि वो पैसिव वॉइस में हो, एक्टिव में ना हो। द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स, बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जरूर बनाइए। नोटिस का वर्ड लिमिट जो होता है उसको ध्यान में रख के लिखिए और ओनली द बॉडी पार्ट इज काउंटेड। ऐसा नहीं कि ऊपर जो आपने नोटिस लिखा या हेडिंग लिखा वो भी काउंट होगा, नो, इट्स नॉट काउंटेड। इंफॉर्मेशन गिवन इन द नोटिस मस्ट बी क्लियर, शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन। कोई भी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आपको नहीं डालना है कि जिससे कि कोई पढ़ के उसको कंफ्यूज हो जाए। आपको जो भी नोटिस डालना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डेट्स, प्लेस, वेन्यू, टाइमिंग, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। ऐसा नहीं हो कि एएम की जगह आपने पीएम लिख दिया और जो प्लेस है वेन्यू के जगह जिस जगह से नोटिस इशू करे वो जगह डाल दिया आपने, तो एवरीथिंग विल बी मेस्ड अप, देन दिस नोटिस विल हैव नो मीनिंग एट ऑल। सो इफ यू आर राइटिंग अ नोटिस इन एग्जामिनेशन, वहां तो आपको क्वेश्चन पेपर से ही आपको फाइंड आउट कर लेना है कि व्हाट यू हैव टू राइट। एंड इफ यू आर एज अ प्रिंसिपल और एज अ टीचर और एज अ एम्प्लॉय और एज अ बॉस आप नोटिस इशू कर रहे हैं तो दिस थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। अ नोटिस मस्ट बी कैची एंड अपीलिंग, इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एट वंस। तो ये चीज भी बहुत ध्यान में रखना है। जैसे लास्ट नोटिस में हमने देखा कि हमने बोल्ड उसको कर दिया, कलर चेंज कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो वो नोटिस पे ध्यान जाता है। जो मेन इंपॉर्टेंस बुलेटेड पॉइंट्स है, अगर आप जो भी, जैसे ये बुलेट पॉइंट इसको बोलते हैं, अगर कुछ बुलेट में लिखते हैं आप तो इसको बुलेट करते हैं। अगर उसको बुलेट पॉइंट में आप लिखते हैं तो उस पर ध्यान जाता है। उसको अगर अंडरलाइन कर देते हो तो उस पर ध्यान जाता है। तो वो इस तरह का ही नोटिस हमें लिखना है जो कि अपीलिंग हो, कैची हो और रीडर का अटेंशन गेन कर रहा हो। आप चाहे तो अगर इस तरह के भी वर्ड्स यूज करते हैं, पे अटेंशन हेयर, तो ऐसा अगर आप यूज करते हैं तो भी इट विल बी गुड। इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ योर नोटिस, विजुअल अपील यानी जो दिख रहा है नोटिस, जिस तरह का वो दिखाई दे रहा है उसका अपील होना चाहिए, मतलब वो अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे कि कैसे बना सकते हो उसको अट्रैक्टिव? बोल्ड लेटर्स आप यूज कर सकते हो, कैची स्लोगन यूज कर सकते हो, स्ट्राइकिंग वर्ड या फ्रेजेस कुछ होते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है पे अटेंशन टू मी, तो इससे क्या हो रहा है, ये आप ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जो है इस पे जा रहा है। एंड स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस आर अलाउड। नोटिस में आप जैसे एंड का साइन है तो वो आप यूज कर सकते हैं, या कुछ और भी साइंस हैं तो आप को यूज कर सकते हैं एब्रिविएशन का। स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस आर अलाउड, नॉट ऑल। अब सबका शॉर्टकट मत ढूंढने लगिए, वो मत लिखिएगा। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। Now finally, if you have liked the video then please don't forget to share this with everyone ताकि सभी सीख सके, and please subscribe the channel for more such videos and keep advising for what you want next. Thank you very much for your time and support and love which you are giving to me. Happy writing, enjoy the writing. Thank you, bye bye, sayonara.